आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स और फाइनेंस के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी ग्रेड में बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ रहे हैं। और बिलखुसूस ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम बिज़नेस मैथमेटिक्स आई कॉम पार्ट 1 और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बी कॉम पार्ट 1 दोनों बुक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की लिखी हुई हैं। क्वेश्चंस हम इन बुक से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैथमेटिक्स और फाइनेंस की ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है ये आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है। और अगर नाज़रीन आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपके ज़रिए, आपके वसीले से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और हमने अपना एक शेड्यूल बना लिया है कि हम पहले कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो तमाम लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इसलिए आप पिछले लेक्चर्स लाजमी देख लें। आई कॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके। इसी तरह बी कॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके। आज हम आई कॉम पार्ट 1 का ये पार्ट 3 सॉल्व करेंगे और बी कॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दोनों बुक्स में क्वेश्चन सेम है और हमेशा की तरह आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को मैं पहले ही राइट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है और क्वेश्चन में से डाटा निकालने के लिए वैल्यूज़ भी मैंने पहले ही लिख ली हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। हाउ मच इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा। मीन हमने सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में मालूम करना है। बाय द बैंक, कह रहा है कि बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फॉर अ लोन ऑफ ₹7,50,000, 7,50,000 रुपये के लोन पर बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जिस अमाउंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है हमारी। तो इस क्वेश्चन में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट P 7,50,000 होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहा है फॉर 3 मंथ्स। अब जो उसने टाइम दिया है वो 3 मंथ्स दिए हैं उसने, तो n आपका आ जाएगा 3 मंथ्स। गॉट इट स्टूडेंट्स, n कितना आ गया हमारा 3 मंथ्स। और रेट उसने बता दिया, ना भी बताता तो जिस वैल्यू के साथ परसेंटेज का साइन होता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 4/1/4%। अब इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट रेट को भी सिंप्लीफाइड करेंगे और मंथ्स को भी नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं। इसीलिए हम टाइम भी नहीं लेते। टी वाला फार्मूला मैं इसीलिए नहीं करवाता कि उसमें टाइम लिखा होता है। टाइम ठीक है, फिर उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि टाइम विल बी इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब हम n लेते हैं तो उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन को ख़त्म करें। ख़त्म करने का तरीका सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये नीचे वाली टर्म को साइड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 और ऊपर वाली टर्म ऐड कर देते हैं, 16 + 1 17/4%। और परसेंटेज के लिए हम डिवाइड 100 करते हैं। तो जब डिवाइड 100 करेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/400। अब ये हम इंटरेस्ट रेट आई की जगह फार्मूले में 17/400 पुट करेंगे। अब मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3/12 हमारे ईयर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। गॉट इट स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हम इसको कर चुके हैं। अब सिंपली हमने फार्मूला लगाना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। SI = P
मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो पी स्टूडेंट्स हमारा क्या है 7,50,000, आई हमारा 17/400 और एन हमारा 3/12। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 0 से कैंसिल करें, 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ बचा आपके पास 7,500 को आप 17 1 17 और 4 4 16, 7,500 को आप 17 से मल्टीप्लाई करके 16 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7968.75 रुपीज़। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट SI आ गया स्टूडेंट्स। आप डायरेक्ट 7,50,000 को 17 और 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 400 और 12 पे कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। कैंसिलेशन करने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लें। जैसे आपका दिल करता है, जैसे आपको आसान लगता है, वैसे आप ये कैलकुलेशंस कर लें। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को फ़ौरन अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ को फॉरवर्ड कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को समझ सकें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को लाजमी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए बनाएं और वो वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी पहुंच सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।